तो सी गाइस, पिछले क्लास में हम बहुत कुछ के बारे में पढ़ चुके थे और सब लोग को ये मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स एंड देन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। सो एरे के बारे में पढ़े थे, एरे मेथड्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है। सो उसमें बहुत कुछ समझे थे ना, सभी लोग को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। सो जितना कुछ बताए थे। सो आज भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्लास होगा जिसमें हम एक अलग ही टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो वो चीज को पहला हम दिखाते हैं। सो आज का जो टॉपिक है, जो हमारा है फॉर लूप्स के बारे में। सो सभी लोग इसका नाम तो जरूर सुने होंगे और करीब ना करीब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज किए होंगे। सो आप जावास्क्रिप्ट जैसे यूज करो या फिर सी लैंग्वेज का यूज करो या फिर अदर पाइथन लैंग्वेज, बट सबका कंसेप्ट सेम रहता है। थोड़ा सा लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट अलग अलग होता है, बट कंडीशन सबका सेम होता है। आवाज नहीं जा रहा है क्या? एक बार सभी लोग बताओ, आवाज जा रहा है या नहीं? जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आवाज प्रॉपरली आपको जा रहा है या नहीं। जल्दी से यस या नो। अभी अभी सही है या नहीं? यस निशा शर्मा, आवाज तो जा रहा है। एक बार जस्ट आप फिर से, अगर आवाज नहीं जा रहा है तो अब आ रही है, चलो ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो, तो उसके कारण भी होता है कभी कभी। चलो कोई बात नहीं। अभी तो आवाज प्रॉपर जा रहा होगा ना? ठीक है। सो वही चीज पढ़ने वाले हैं जो मेरा फॉर लूप्स है। और फॉर लूप्स ऑलरेडी सब जानते ही होंगे कि फॉर लूप्स क्या होता है। थोड़ा तो ना जानते भी नहीं होंगे तो ये ऑलरेडी नाम सुने होंगे फॉर लूप्स के बारे में। ठीक है। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और टोटली इसी के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात, सो फॉर लूप्स में एक लास्ट मेरा जो होता है, कंडीशन धीरे धीरे बताएंगे, बट जो एक प्रॉपरली पहले पढ़ा ले उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देखो, तो फॉर लूप्स की जैसे ही बात करें तो पहले इसको ओपन करते हैं, पूरा फुल ओपन। ठीक है। सो अभी प्रॉपरली दिखाई दे रहा होगा। तो कितने लोग जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप्स के बारे में पढ़े होंगे? फॉर लूप्स के बारे में कितने लोग पढ़े हैं? जस्ट बताओ, जावास्क्रिप्ट में कितने लोग फॉर लूप्स के बारे में पढ़े हैं? वो लोग यस या नो? मी, शिवम शर्मा पढ़े हैं। ओके। सो देन निशा भी पढ़े हैं। चलिए, और कोई पढ़े हैं क्या? देन आप लोग को प्रैक्टिस अभी, सो सपोज दैट अभी आपको हम एक्सेस दे, कितने लोग अभी लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, क्लासेस को देख रहे हैं? महिमा नहीं पढ़ी है। कितने लोग मोबाइल में क्लासेस को देख रहे हैं या फिर क्लास आपका एक्सेस लैपटॉप में है? कितने के पास लैपटॉप अभी अवेलेबल है मोबाइल में? महवा, महिमा, लैपटॉप, निशा शर्मा। देन अगर आपको कुछ करने के लिए दे, देन कंडीशंस कुछ रन करने के लिए दे पढ़ा के, उसके बाद आप कर सकते हैं क्या? वो चीज के लिए रेडी हो क्या? जस्ट बताइए सभी लोग। बोल रहे हैं नहीं, चलो ठीक है। सो ठीक है, पहले हम बता देते हैं, उसके बाद जब हम करेंगे तो आपको कुछ कुछ चीजों को हम देंगे एक्सेस, अगर वैसा होगा तो, कि आप खुद समझाइए क्लासेस में। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, पहले तो चीजों को देख लेते हैं। जो पढ़े हैं अच्छा है, और जो नहीं पढ़े एक बार नेक्स्ट क्लासेस से। चलो ठीक है। तो देखो क्या है, पहले फॉर लूप्स देखेंगे। फॉर लूप्स कहने का मतलब क्या होता है? फॉर लूप्स एक तरह का लूप्स है, जैसे कि कैसे देखो, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। क्या लिखा गया है? यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। इसका कहने का मतलब, फॉर लूप्स अगर जैसे ही नाम सुनते हैं ना, तो ये क्या है, जैसे कि अगर सपोज डेट हम अभी एग्जांपल के थ्रू ही लेके बताए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पहले फाइल फोल्डर्स को अपना बना लेते हैं, देन ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा ये बैच 15 है, इसे हम जस्ट ओपन कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे ओपन कर लिए। और ओपन करने के बाद जस्ट गाइस, हम यहाँ पे जानने के बाद हम क्या करेंगे, एक फोल्डर्स को जस्ट तैयार कर लेंगे। सो जिसका नाम रखेंगे लूप्स क्लास। ठीक है, ऐसा करके CLASS ऐसा करके रख लिए। और इस लूप्स क्लास में हम क्या करेंगे, एक हम फाइल को बनाएंगे जिसका नाम रहेगा index.html। ठीक है। उसके बाद जो नाम रहेगा मेरा
एक और जो नाम रहेगा मेरा क्या रहेगा, एक ऐप डॉट जेएस, दो फाइल, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा मेरा, ये बॉयलर प्लेट रहेगा, और बॉयलर प्लेट के बॉडी के अंदर एसआरसी स्क्रिप्ट रहता है, स्क्रिप्ट के अंदर एसआरसी फाइल को हम ऐड करते हैं ऐप डॉट जेएस को, सेम इस तरह से। और इस ऐप डॉट जेएस में अब देखो, सपोज हमें लॉग लेते हैं, और लॉग करने के बाद हमें मान के चलो यहाँ पे ऐसा प्रिंट करना है कि NAMAST, नमस्ते जी करके, ठीक है, ऐसा करके हम प्रिंट करना है। तो सपोज डेट देखो लूप्स का काम कब आता है और कैसे, वो चीज देखना। शायद 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर, और इस लाइव सर्वर में जाने के बाद हम कंसोल को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे नमस्ते जी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो इसको हम फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, नमस्ते जी। सो इसको अगर मल्टीपल टाइम्स अगर लिखे, देखो अगर सेम चीज को, जैसे कि इसे इसे मैं 10 बार रिपीट करना हो नमस्ते जी को, तो हम इसे 10 टाइम्स लिखना पड़ जाएगा। ऐसा करके अगर सोचेंगे तो, अगर हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना चाहे तो नमस्ते जी हमें बार बार प्रिंट कराना पड़े तो क्या होगा, तो देखो जितना बार किए तो उतना बार ही नमस्ते जी करके ये प्रिंट होगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसी के बेस को हम क्या करते, ऐसा करके हम ये हार्ड कोडेड कोड नहीं करते। सो हम परफेक्टली कोड करके हमें एक कोड ही लिखना पड़ता है, और चीजों को हम मल्टीपल टाइम्स हम रन कर सकते हैं, लूप्स का यूजिंग करके मल्टीपल टाइम्स में हम रन कर लेंगे। सो कभी कभी ऐसा काम देता है। और लूप्स तो हम कहना कि कुछ ऐसा जो अभी बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो जो टॉपिक्स को जस्ट डिस्कस करते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो सब टॉपिक्स को आपको मास्टर करना खुद से पड़ेगा। अगर बाद में ऐसे आप नहीं बोल सकते कि सर हमने ये चीज नहीं पढ़ा, एडवांस थोड़ा सा और जाते तो बेटर होता। एडवांस वगैरह कुछ नहीं होता है। जो लोग अपने आप पे मेहनत करते हैं वो एडवांस हो जाते हैं, जो लोग मेहनत नहीं करते वो मीडियम स्टूडेंट्स रहते हैं, बस जानते हैं, नाम सुने हैं, ऐसा करने दे दो तो आता नहीं है। सो ऐसा करके रहते हैं। मेहनत आपको करना है, और ज्यादा एडवांस में आपको जाना है, बस हम गाइडेंस की तरह बताते हैं, और इस तरह से आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सो प्रॉपर असाइनमेंट्स दे देते हैं, देन क्वेश्चंस अगर होता है तो दे देते, देन कुछ अगर होता है तो ऐसा मटेरियल्स हम देते रहते हैं, और रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, ठीक है। सो मेहनत आपको करना रहेगा, जो अगर टॉपिक्स दिए उससे रिलेटेड मारो 50 100, अभी हम बता देंगे, आज हम बहुत कुछ बताएंगे धीरे धीरे। अब चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेंगे फिर, क्योंकि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस भी कर पाओ, ठीक है। सो वो चीज के लिए तो देखो यहाँ पे इस तरह से कर दिए, ठीक है। उसके बाद सेम चीज क्या होता है लूप्स को पढ़ते समय, लूप्स को पढ़ते समय क्या, कि ये चीज को क्या है एक ब्लॉक में बना लेते, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक बनाया उसको क्या कर दिए, उसको हम चीजों को क्या रिपीट, जैसे कहे ना अभी नमस्ते जी हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है, तो वो चीज हम क्या करेंगे, लूप के जरिए हम 10 टाइम्स रिपीट करते हैं कोई चीजों को, तो समझेंगे थोड़ा सा और भी चीजों को समझ में आएगा। देखो लूप्स को पढ़ने से पहले सिंटैक्स बहुत जरूरी है। क्यों, समझ तो डायरेक्टली आ जाता है, बट सिंटैक्स जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर माइंड में रहे ये चीज, हमें जब भी कंडीशन और भी थोड़ा सा अलग अलग कंडीशन लगे तो माइंड में मेरा सिंटैक्स रहेगा, तो कोई भी कैसा भी कंडीशन हम लगा लेंगे, ठीक है। तो पहला फोर लूप्स लगाने के लिए हमें फोर का तो बहुत ही जरूरी है, फोर तो रहेगा ही रहेगा। फोर हम फोर लूप्स पढ़ा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल वैल्यू का मतलब, आप फिजिक्स 9th क्लास के अगर पढ़े होंगे तो एक इनिशियल वैल्यू होता है, जैसे कि शुरुआती वैल्यू उसको बोलते हैं। सो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे तो वो चीज में होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, और ये सब चैप्टर एक आता है, तो उसका कोई लेना देना पे तो नहीं है। बस इनिशियल का मतलब हम ये चीज समझा रहे, इनिशियल का जैसे कि यहाँ पे मानो ये दो लाइन है, यहाँ पे लाइन है, और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट है, यहाँ पे 10 पे एंड है, तो इसे बोलते हैं स्टार्टिंग लाइन। ये स्टार्टिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग बिंदु, इसे ऐसा करके पढ़ते हैं हम लोग। सो और यहाँ पे ये अंत करके पढ़ते हैं, ये मेरा लास्ट बिंदु करके बोलते हैं, इंड इंड लाइन करके अगर ऐसा बोल सकते हैं। तो यही होता है इनिशियलाइजेशन, मतलब कि आपको पहला शुरुआती कहाँ से करना है उसको बोलते हैं इनिशियल। मतलब कि किस तरह से इनिशलाइज करते हैं चीजों को, शुरुआत किस तरह से करते हैं, और भी चीजों को समझाएंगे, पहले देखो। तो यहां तक ये चीज देख लिए। दूसरा चीज कंडीशन,
दूसरा क्या रहता है, पहला तो शुरुआती वैल्यू बता देते हैं कि हमें शुरुआत 1 से करना है या फिर 10 से करना है। कभी कभी ऐसा जरूरत हो जाता है कि नहीं 50 से स्टार्ट करो कोई चीज को, कभी कभी स्टार्ट हो जाता है कि नहीं यहाँ से स्टार्ट करो, तो वो चीज हो जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट करना है वो चीज को पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं दिखाते हैं, ये चीज हो गया। सेकेंड वन क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप प्रॉपर कंडीशन लगाओ, जैसे कि आप कुछ भी एक कंडीशन लगाते हैं कि आप 5 से आई बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, ऐसा करके दोनों से कंपेयर करते हैं, देन कंडीशन लगाते हैं कि ऐसा रहेगा तभी ऐसा करना, वैसा करके कंडीशन लगाते हैं। तो ये होता है कंडीशन स्टेटमेंट जो मिडिल में लगता है, ये होता है कंडीशन। सो ये सिंटैक्स के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। तो ये हो गया कंडीशन। तीसरा चीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ाए थे, ये प्लस आई प्लस प्लस का वैल्यू जो एक एक करके इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, वो चीज के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, और ये चीज के बारे में हम बता दिए थे। ठीक है, सो ये चीज हो गया। तो यहां तक तो हमने कर लिया पहला बात। तो ये चीज को अगर समझ में आ गया, और बीच में जो रहता है यही चीज रहता है, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ब्लॉक ऑफ कोड के मतलब बता देंगे कि क्या होता है ब्लॉक ऑफ कोड करने का। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से है ना, ये साइन देख रहा है, और इसके अंदर जो भी चीज है, मान के चलो ऐसा देखो, यहाँ पे एक डब्बा है, और इस डब्बा के अंदर जो जो चीज रखा है वो हो गया इस ब्लॉक का अंदर वाले चीज का ये कोड हो गया। तो वो क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, और चीजों को क्या करते हैं कोड के अंदर लिख देते, उस डब्बा के अंदर लिख देते कि नमस्ते जी 10 टाइम्स प्रिंट करना है, ऐसा करके लॉजिक बना देते। तो क्या करेगा 10 टाइम क्या करेगा प्रिंट करेगा, सेम यही डिफिनेशन इसको बोल रहा है। दूसरा चीज हमने क्या समझा है, सिंटैक्स समझा। सिंटैक्स भी ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, जिनका क्लियर नहीं है एक बार जस्ट मैसेज करेंगे और कमेंट करेंगे तो हम वो फिर से बता देंगे। और चौथा चीज कि यहाँ पे क्या है, एक है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को हम बहुत ही अच्छा से समझेंगे, क्योंकि हमें क्या रहे छोटा सा एग्जाम्पल अगर समझ में आया। देखो एक चीज और बताते हैं, पहला चीज हम सिखाते समय यही बोलते हैं कि अगर देखो सपोज दैट अगर ऐसा नहीं लो, अगर आप मैथ बना रहे हैं, जैसे कि आप मैथ का स्टूडेंट्स हो, मैथ ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, तो मैटर ये नहीं करता कि आप मैथ को कितना हार्ड बना रहे, मतलब कि कितना हार्ड हार्ड मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। मैथ को पहला के क्या चीज है, पहले चीजों को अगर जैसे कि ये जो मैथ है, अगर सपोज दैट एक एक्सप्रेशन दे दे 2 + 3 + 5 एंड देन गाइस एट द ये चीज ब्रैकेट के करके ये डिवाइड करके 2 दे दे, और सपोज ये चीज आपको ये एक्सप्रेशन सॉल्व भी करना नहीं आता है, तो जरूरी नहीं है कि इसको हम 2 मिनट्स 1 मिनट के अंदर ही करें, मतलब कि 1 सेकेंड के अंदर करें 2 सेकेंड के अंदर करें, ऐसा जरूरी नहीं है। पहला मोटिव क्या रहना चाहिए, पहला मोटिव रहना चाहिए यही एक्सप्रेशन को हम एक छोटा सा टुकड़ा बना लेंगे, कि नहीं ठीक है इतना हार्ड नहीं सॉल्व हो रहा है, एक छोटा सा ही सॉल्व करेंगे पहले। अब छोटा सा भी नहीं सॉल्व हो रहा है, चलिए यही सॉल्व करते हैं। तो भले ही इसमें हमको 50 मिनट्स लग जाए, 50 मिनट्स लग जाए या 10 मिनट्स लग जाए, पहला जो लॉजिक बनाएंगे, पहला कंडीशन जो रन करेंगे, या फिर पहला मैथ अगर पढ़ रहे हैं, पहला कंसेप्ट को अगर कोई चीज का भी सीख रहे हैं, तो छोटा सा ही लो, छोटा सा लेंगे या फिर हार्ड ही लो, जैसा लॉजिक रहे उसको 10 मिनट टाइम दो। पहला लॉजिक सीखने में 10 मिनट लगे तो 20 मिनट आप दो या 30 मिनट दो, ये डजेंट मैटर करता है। हाँ, जैसे ही चीजों को सीखते जाएंगे आपका देखना थोड़ा सा टाइमिंग कम होते जाएगा, 8 हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर ऐसा करके जो होगा ना डिक्रीमेंट होगा टाइमिंग। वही मैथ अगर फिर से दोबारा देंगे बनाने के लिए, देन आप वो 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करेंगे। अगर फिर बना दिए थे देन 1 मिनट्स के अंदर वो चीज आप बिना एक पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है। तो चीजों को पहले करो, कि हम मेरा मोटिव कहने का यही है कि एक ही एग्जाम्पल को सीखेंगे, हल्का ही एग्जाम्पल रहेगा, मतलब प्रॉपर उसको आना ही चाहिए, मतलब कि हमें माइंड में घुस जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कंडीशन रन हो रहा है। तो चलो ये चीज को हम और भी हार्ड धीरे धीरे हार्ड हार्ड लेवल पे ले जाएंगे, और हार्ड लेवल पे हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो चलो वो चीज करेंगे। तो देखो पहला लॉजिक समझाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में फॉर लूप लिखे, लेट आई इक्वल टू हमने 0 दिया। लेट आई इक्वल टू 0 देने का मतलब क्या, सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट करते थे ना क्लास में, जैसे कि लेट आई इक्वल टू दे रहे थे या फिर एस टी आर इक्वल टू दे रहे थे, वैसा करके कर रहे थे।
तो देखो लेट आई इक्वल टू हमने 0 दिया, यानी कि कहा कि भाई साहब जो इनिशियल वैल्यू है, जो शुरुआती में हम कह रहे हैं कि तुम 0 से चीजों को स्टार्ट करना है। ऐसा ये चीज तो लॉजिकली हम कोई भी बताता है तो ये बताता है किस पे, अंक पे ही, बट ये अंक पे अप्लाई नहीं होता है। चीजों को हम इस तरह से लिखते हैं, एबीसीडी जैसा लिखते हैं। ठीक है, तो बाद में वो चीज करेंगे, धीरे धीरे आप खुद करना स्टार्ट कर दोगे, उसे हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो लेट आई इक्वल टू 0 मतलब क्या, इनिशियल वैल्यू हमने बता दिया कि आई का जो वैल्यू है आप 0 से स्टार्ट करना। तो कहे ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे। पहला चीज तो आप बता दिए कहाँ से शुरुआत करना है। कोई भी लॉजिक का अगर बात करें इस तरह से, तो कहाँ से शुरुआत करना वो तो मालूम रहना ही चाहिए। दूसरा चीज, किस तरह के कंडीशन अप्लाई होगा इस पे, तो कहे कंडीशन इस तरह से अप्लाई होगा, आई का वैल्यू जब तक 5 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, मतलब कि जब तक 5 से छोटा रहेगा, आई इज लेस देन, मतलब कि 5, मतलब कि जब तक जो है 5 का जो वैल्यू है, मतलब कि ये जो आई का वैल्यू है, देखना यहाँ पे ये चीज को पढ़ना थोड़ा सा आना चाहिए। आई का जो ये वाला वैल्यू है, मतलब कि जो वैल्यू दिया है, मतलब कि एक रहे तो देखो यहाँ पे जस्ट बताएंगे अगला अगला बारे में। हाँ, थोड़ा सा ये चीज को दिखाते हैं कि आई का जो वैल्यू है कितना रहना चाहिए। अगर एक भी रहे तो चलेगा, ठीक है, दो भी रहे तो चलेगा, तीन भी रहे तो चलेगा, आई का वैल्यू 4 भी रहे तो चलेगा, एंड गाइस अगर 5 भी रहे तो चलेगा। चलेगा क्या, 5 रहेगा तो चलेगा क्या बताओ, या 6 आई का वैल्यू कहाँ तक रहेगा, नहीं, चलो निशा बोल रही है नहीं, देन आप सही बोले, चलो बहुत ही अच्छा। 5 का क्यों नहीं चलेगा, इसका भी एक लॉजिक होता है, धीरे धीरे और भी चीज आप जानते होंगे। तो 5 तक नहीं चलेगा, ओनली 4 कहाँ पे चलेगा, 4 तक चलेगा। तो ऐसा करके हमने लॉजिक दिया कि आई का वैल्यू तब तक ही चलेगा, मतलब तब तक, बिकॉज आई इज लेस देन 5। बहुत ही अच्छा निशा। देन आप, अगर आई इज इक्वल टू लेस देन 5 रहता तो वो चीज चलता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि ये चीज देखो, तो ऐसा कर दिए और कहे कि आई को जो है ना आप एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, मतलब कि एक एक करके बढ़ाना। और देखो ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब क्या, इस ब्लॉक के अंदर कह दिए कंसोल डॉट लॉग के अंदर आई को प्रिंट कर देना। क्या कर देना, प्रिंट कर देना, आई को प्रिंट कर दो, मतलब कि इस वाले आई को, इनिशियल वाले आई को यहाँ पे प्रिंट कर देना। जस्ट अगर इस कोड को रन करे, तब तक हम करेंगे, तब तक आप लोग इसका आउटपुट बताना क्या आएगा। इसका आउटपुट अगर बताओ तो, सपोज दैट इसको अगर हम क्या करें, यहाँ से हटा देते हैं और फर्स्ट कोड को अगर रन करें, देखो यहाँ पे फोर लूप दिए ना, यहाँ पे इस तरह से एक चीज आता है, देखो ये चीज VS कोड में आप लोग को आना चाहिए। ये जो होता है फॉर लूप्स ऑलरेडी इस तरह से आप जैसे ही करेंगे तो इससे कोई चीज नहीं होगा। बट ये जो होता है, हम जब HTML पढ़ा रहे थे, ये जो है ना एमिट है, एमिट सजेशन देता है कि आप फॉर लूप रन करना चाहते हैं, तो देन डायरेक्टली ये चीज क्या करेगा, अगर ये वाले को देखो, ये बॉक्सेस बना रहता है ना, इसको अगर सेलेक्ट किए ना, तो इस तरह से ये इंडेक्स लेवल पे सब कुछ ऑलरेडी करके दे देगा कि इस तरह से आप कर लो, हम फॉर्मेट बना के दे दिए एंड देन रन करो। तो वो चीज नहीं करते। इसी तरह से जब हम लॉग को जब यूज करते हैं ना, तो देखना हम लॉग में ये वाला बॉक्स वाला ये यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये चीज को भी ध्यान रखना। तो फिर फिलहाल हमें वो चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कह रहे हैं कि लेट आई इक्वल टू, यहाँ पे कहे लेट आई इक्वल टू 0, क्या कहे, लेट आई इक्वल टू 0, ऐसा हमने दिया कि इनिशियल वैल्यू मेरा 0 है। और कहे आई का जो, अब ये जो वैल्यू है कितना रहेगा, 5 रहेगा, मतलब कि आई का क्या रहना चाहिए, 5 से छोटा रहना चाहिए, तो ये भी लिख दिए। उसके बाद कंडीशन में रहा है कि आई को है जो इंक्रीमेंट करते रहना है, ये भी चीज लिख दिया। अब इसके कोड के अंदर हम क्या कहेंगे, लॉग लिखेंगे, और लॉग के अंदर कहेंगे आई को यहाँ पे जस्ट प्रिंट करो। एंड देन अभी सब लोग बताओ क्या इसका आउटपुट आने वाला है, अगर रन करिए इस चीज को तो इसका आउटपुट क्या आएगा। जस्ट स्क्रीन आपको कंसोल खोले तो क्या आना चाहिए इसका बताओ। कंसोल में अगर करे तो क्या आना चाहिए, 0 1 2 3 4, एक महिमा बोल रही है 0 1 2 3 4।
और भी कोई लोग बताना चाहेंगे तो देखो यहाँ पे आपका जो आंसर है बिल्कुल सही है। ये जो आएगा जीरो, इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइन कर दिए थे, 1 2 3 4 ऐसा करके ये चीज दे दिया। देन ये मेरा पहला लॉजिक जो है, ये चीज जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया कि ये मेरा जो आंसर है इस तरह से आता है। सपोज दैट गाइस कि अगर आपको इनिशियल वैल्यू, हमें ये चीज नहीं चाहिए, इनिशियल वैल्यू 5 चाहिए, ऐसा ही सीखते हैं लोग। देखो 5 चाहिए तो क्या आएगा, कुछ नहीं, 5 से स्टार्ट हुआ, 5 पे ही खत्म हो गया। इसका आंसर कुछ नहीं। अगर इनिशियल 2 स्टार्ट करे तो नोट नो आउटपुट। अगर इसका बताओ 2 से स्टार्ट करे एंड देन 5 तक ये जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 2 3 4, जस्ट ए राइट आंसर। चलो ठीक है, देन लॉजिक, ये चीज जो मेरा बेसिक लॉजिक है, देन आपका क्लियर है। एंड देन गाइस आप थोड़ा सा आगे जाएंगे। चलो ये बेसिक लॉजिक है, थोड़ा सा ये चीज को हमने क्लियर कर लिया। और एडवांस लॉजिक में पहले जाने से पहले थोड़ा सा देखेंगे, देखो क्या करते हैं हम। हाँ ये चीज देखो, एक चीज बताते हैं आप लोगों को, जैसे कि अगर आपके पास थोड़ा सा हार्ड लॉजिक है सपोज, तो एक ऑप्शन होता है जो करीब ये लोग यूज, आप लोग किसी के मुंह से आप सुने होंगे, कहीं पे ये चीज बोलते हुए सुने होंगे। ये क्या है, ड्राई एंड रन एग्जाम्पल। ड्राई एंड रन एग्जाम्पल क्या होता है, ड्राई एंड रन एग्जाम्पल, कोई भी आप लोग ड्राई एंड रन के मतलब समझते हैं ना क्या चीज होता है, ड्राई एंड रन का मतलब समझते हैं ना, ड्राई एंड रन किसको बोलते हैं, नहीं नहीं समझते। चलो देखो ड्राई एंड रन क्या बोलता है, सो मोस्टली ये चीज एक कोडर का सबसे जो मतलब कि एक बताया ना कि एक जो सच्चा, मतलब कि आप इस तरह से बोल देते हो जो रियल कोडर्स है, जैसे कि आपको अगर कोडिंग कंसेप्ट को सीख रहे हैं, सीखते समय तो चीजों को क्या करते हैं ना, पहले अगर लॉजिक बड़ा है, पहले अगर लॉजिक बड़ा है, सपोज हमें एक क्लाइंट हमें प्रोजेक्ट दिया, बोला कि हमें एक प्रोजेक्ट जो है, हमें प्रोजेक्ट बनाना है जो लैंडिंग पेज बनाना है, हमें एक या वेबसाइट बनाना है, दोनों में फर्क होता है लैंडिंग पेज और वेबसाइट में। तो हमें एक बोला कि लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो चीज के लिए हम लैंडिंग पेज उसको बना के दे रहे हैं। तो बोला कि हमें इस तरह से ये चीज चाहिए, डिजाइनमेंट में ये चाहिए, उसमें ये चाहिए। तो हम ऑलरेडी उसको क्या करेंगे ना, चीजों को एक कॉपी लेंगे और एक पेन लेंगे, उसमें पेन में हम जो यूजर्स का रिक्वायरमेंट को हम जस्ट वहां पे पुट आउट करेंगे कॉपी पेन में, ठीक है। या फिर कुछ लॉजिकली, अब उसको बनाते समय भी प्रॉब्लम हमें आएगा कि नहीं प्रॉब्लम तो आ रहा है, यानी फिर हम कुछ भी प्रॉब्लम, तो वो जैसे कि एक लॉजिक है, ये लॉजिक बना दिया कि हमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो वो चीज को क्या करते हैं ना, चीजों को कॉपी पेन के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, ड्राई एंड रन करते हैं। कॉपी पेन निकाल लिए, डायरेक्टली कोड नहीं करेंगे, ये चीज सुनना सभी लोग, डायरेक्टली VS कोड में कोड करना नहीं है। अगर आपको जस्ट अगर हार्ड रहे तो सीख जाने पर वो चीज आप डायरेक्टली यूज कर सकते, अगर थोड़ा सा एडवांस रहे लॉजिक तो आपको डायरेक्टली लॉजिक बिल्ड कहाँ पे करना है, कॉपी पेन पे। कॉपी पेन पे कैसे, आप कॉपी पे लो, जैसे कि हमें हेलो को 3 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो हम एक कॉपी पेन लिए। सो रफ कोड, हाँ रफ कोड भी बोल सकते हैं उसको, ड्राई एंड रन बोलते हैं कोड की भाषा में, ड्राई एंड रन, ठीक है। सो रफ कोड करते हैं हम, एक पेज में ले लेते, और सपोज क्या कहते हैं कि हमें हेलो वर्ड बोला कि कोई हेलो वर्ड 3 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, तो बोलेंगे एक कॉपी पेन लेंगे एंड देन फर्स्ट लॉजिक क्या करेंगे, कॉपी पेन में लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल टू 1, जैसे कि मान लिए किसी का अभी हम इनिशियल वैल्यू 1 मान लिए, और कहेंगे कि जो ये आई जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, ऐसा करके बोल दिए कि आई का जो मान है कभी 3 से कम रहेगा, 3 का इक्वल रहेगा या फिर 3 रहेगा, ठीक है, ऐसा करके 3 से कम ही रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 3 का इक्वल आई का मान रह सकता है, यहाँ पे इस तरह से लेंगे, पर 3 से ये आई का मान 4 नहीं जा सकता, ऐसा करके हमने लॉजिक बनाया, ठीक है यहाँ पे। और इसके बाद इंक्रीमेंट करेंगे ऐसा करके, और उसको हम क्या करेंगे, ये जो ब्लॉक कोड के है, कोड के ब्लॉक साइड में हम कहेंगे कि इसके ब्लॉक साइड में हम क्या प्रिंट करा दे, हेलो प्रिंट करा दे। तो कहेंगे चलो ये चीज तो हम लिख लिए, और क्या ये रोड ये कोड अगर
रन करेंगे तो उस कॉपी में तो पहले उसको प्रिंट कॉपी में ही करा लेना है। तो कॉपी में क्या लिखना है, आउटपुट ऐसे करके आउटपुट लिख देना है कॉपी में। और उसके बाद कहें चलो ये अगर ये कोड्स अगर सपोज मशीन मतलब कि कंप्यूटर रन करता तो कैसा आउटपुट देता, तो कहेंगे कि लेट आई इक्वल टू 1, तो आई का वैल्यू 1 है, ऐसा करके देखो आई का वैल्यू फर्स्ट स्टेप में कहा कि आई का वैल्यू 1 है, तो कहे कंडीशन देखो इधर 1 है और इधर 3 है, ऐसा करके 3 है ना, तो कहे चलो ये कंडीशन तो सही है, यानी कि 3 से कम है 1, कंडीशन सही है यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो कहेंगे हेलो प्रिंट करेगा। क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो देन कॉपी में यहाँ पे इस तरह से लिखना है। कहें यहाँ पे सेकेंड वन लाया टॉपिक करके, यहाँ पे सेकेंड टाइम्स यहाँ पे क्या किया, इसको इंक्रीमेंट करके अब क्या कर दिया, ये 2 कर दिया। अब देखो इधर साइड 2 है, आई का मान यहाँ पे 2 रहेगा और इधर क्या रहेगा 3, तो कहेंगे ये भी अभी तक कम है, देन क्या करो आई का मान यानी कि कंडीशन अभी ट्रू है, कंडीशन क्या है ट्रू है, देन फिर से एक बार आई में हेलो जाके प्रिंट होगा। ऐसा करके हम रफ में क्रिएट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ड्राई एंड रन करना, कोड को ड्राई एंड रन करना। सपोज इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पे 3 कर देगा, यहाँ पे 3 कर देगा, आई इक्वल टू 3, अब जाएगा ब्लॉक से फिर जाए तो यहाँ पे 3 कर देगा, तो ये लिखेंगे आई इधर 3 है और इक्वल टू 3 है। देन अब तो सब लोग पता है कि ये ऑप्शन जो है इक्वल टू का है, यानी फिर ये तो बराबर कम से है ना, इक्वल टू तो है ना, यानी फिर कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। एंड देन गाइस फिर से एक बार आई के अंदर हेलो करके प्रिंट कर देगा, ऐसा करके, ठीक है। सो ये चीज, अब देखो जैसे ही फिर से यहाँ पे जाएगा, आई का काम अभी खत्म नहीं हुआ, फिर से आई लेके जाएगा लेट के अंदर और कहेगा यहाँ पे लो हम 4 कर देंगे, मेरा तो काम ही है एक एक बढ़ाना, तो यहाँ पे 4। अब यहाँ पे ये आई का मान 4 करेगा, देन यहाँ पे इस तरह से ये चीज करेंगे, तो ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा कि देखो आप हमसे बड़ा हो गए, देन मेरा कंडीशन अभी जो है फॉल्स हो गया, जैसे ही फॉल्स हुआ तो क्या कहेंगे, लूप से टर्मिनेट कहेंगे, कहेंगे आप आपका काम खत्म हो गया, तो देन कहेंगे इंड्स लूप। तो ऐसा करके हम क्या करते हैं, एंड ड्राई एंड रन करते चीजों को, क्या करते हैं ड्राई एंड रन करते हैं। समझ में आया या नहीं, ये चीज समझ में आया या नहीं, ऑल क्लियर है ना, यहाँ तक ड्राई एंड रन करने का चीज क्लियर है ना, जस्ट बताओ ड्राई एंड रन प्रोसेस क्लियर है या नहीं, किस तरह से ड्राई एंड रन करेंगे। चलो ठीक है। सपोज दैट गाइस कि अगर छोटा छोटा अगर आपको, हाँ चलो क्लियर है, जैसे कि एक और चीज है यहाँ पे, हाँ सपोज एक हमने इस तरह से लूप्स को बनाया, और लूप्स के जैसे कि सो मोस्टली ये चीज बनाते समय हम लोग सीखते हैं, और यही चीज को सीखते सीखते आगे की ओर चल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते, एक इवन नंबर कोड को प्रिंट करते, जैसे कि हमें चाहिए कि इवन नंबर आपको प्रिंट इवन नंबर कोड करना है, कि ऐसा एक हमें 1 से 10 तक के बीच में कोड लिखो जो ओनली फॉर इवन डेटा को प्रिंट करके दे, इवन नंबर को प्रिंट करके दे। तो कैसे कैसे करेंगे, उसके लिए भी कोड है, जस्ट आप बहुत ही मल्टीपल तरीका है। सो एक तरीका नहीं है, ऐसा नहीं कि आप अपने लॉजिक के अनुसार वो चीज डाल सकते, हम अपने लॉजिक के अनुसार करेंगे। बट थोड़ा सा जो प्रोसेस रहेगा कि लूप का कंडीशन जो रहेगा, प्रोसेस सिंटैक्स सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। देखो कैसे, सपोज दैट कि हमें यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, इवन नंबर। तो देखो फोर लूप्स है यहाँ पे, क्या है फोर लूप्स, फोर के अंदर हम क्या किए, एक ब्रैकेट के अंदर क्या लिए, लेट आई इक्वल टू कहे 1, यानी कि इनिशियल वैल्यू 1 है, और कहे आई का मान 10 से छोटा रहेगा या फिर 10 का इक्वल रहेगा तो भी काम चलेगा भाई साहब। तो कहा ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आप लगा दिए कि आई का मान 10 से छोटा रहेगा फिर 10 के इक्वल रह सकता है, और ये जो है आई को इंक्रीमेंट करने का प्रोसेस काम करता रहेगा, तो ये चीज काम तो करेगा ही। उसके अंदर ऑलरेडी हम फॉर लूप्स पढ़ाने से पहले इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशंस को ऑलरेडी हमने बता दिए थे, इसीलिए कि आगे चल के काम आए आपको। तो यहाँ पे जैसे ही इसके ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आते हैं, तब कंडीशन लगाते हैं, अभी इसके अंदर कहें कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी आपको एक कंडीशन देते हैं, इफ, यदि ऐसा करके एक कंडीशन देते हैं, इफ अगर आई मॉड्यूलो डिवाइड मतलब कि ऐसा करके 2, मतलब कि आई मॉड्यूलो 2 इक्वल 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 टू 0,
कहने का मतलब अगर ट्रिपल इक्वल टू दे रहे हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे सर एक इक्वल टू देंगे तो देन काम नहीं चलेगा, मैथ में तो एक ही इक्वल देते थे, देन टू इक्वल टू टू देन इक्वल है ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर प्रॉपरली इक्वल करना रहता है, सब कुछ का एक प्रियोरिटी होता है, तो ऐसा प्रियोरिटी मैच नहीं कर पाता, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग में ट्रिपल इक्वल टू देते हैं कि प्रॉपरली मैच करे, तो इसलिए हम इक्वल टू देते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहो सर हम फोर इक्वल टू दे देंगे देन काम करेगा क्या, तो कहेंगे नहीं ये नहीं काम करेगा आपका। ओनली फॉर टू इक्वल्स टू दो, ये तो मैच करेगा, एक इनफ है। थ्री इक्वल टू दो देन प्रॉपरली ये मैच करेगा, ऐसा करेंगे कंडीशन, वो चीज समझ में आया। बट लॉजिक देखो, कहे क्या, इफ यदि आपका जो आई को में जो भी आपने 10 तक का दिया है, 10 तक का अंक आप प्रिंट करवा रहे हो, तो जो भी आप 10 तक का प्रिंट का प्रोसेस है, आई जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए सर, 2 से डिवाइड होना चाहिए। और 2 से डिवाइड होना तो चाहिए, जैसे होगा तो उसका जो इक्वल टू का जो शेषफल आएगा वो जीरो आना चाहिए, मतलब कि जीरो के इक्वल टू रहना चाहिए। हमने ऐसा कंडीशन लगाया, ये लूप्स का नहीं है, लूप्स के अंदर है, ये कंडीशन है, इफ कंडीशन है। कैसा, बचपन में आपने डिवाइड सीखा होगा इस तरह से, सपोज दैट कि आप यहाँ पे 2 लिखते हैं और यहाँ पे 10 तक का बीच में कोई भी अंक सपोज दैट 6 को ले, और 6 को 2 3 जा 6 यानी कि 6 लिए, एंड देन जो भी मेरा ये कट के आया, ये जो है रिमाइंडर में ये मेरा यहाँ पे जीरो आया। अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इक्वल टू कट के आ गया, यानी कंडीशन को कर दिया सही, यानी कि जीरो कर दिया, ये सही है। तो कहे यहाँ पे कंडीशन अगर आपका सही रहेगा, जीरो से इक्वल होगा तो आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है। हाँ, जीरो से इक्वल होगा तो आंसर जीरो ही आएगा। तो कहे कि अगर इस तरह से है तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप क्या प्रिंट करा देना, आई का वैल्यू वो स्टोर करा देना जो आई आपने ये इक्वल टू मैच किया होगा। तो ऐसा करके हम कंडीशन लगाते हैं, सबको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप लोग चुप रहना है, आप लोग को बोलना है अगर नहीं समझ में आया था कि ये चीज हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि बाद में आपको अगर क्वेश्चंस मिलेगा देन असाइनमेंट्स मिलेगा तो वो चीज आप सॉल्व भी नहीं कर पाए, तो वो चीज के लिए आपको अभी ही बोलना पड़ेगा, ये चीज सीखना पड़ेगा। सपोज दैट हम आप कोड्स के अंदर करके दिखाते हैं कैसा वो काम करता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे फोर लूप्स है ना, फोर लूप्स चलाते हैं, और फोर लूप्स के अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, इवन नंबर को, ठीक है। सो लेट आई इक्वल टू, हम क्या किए, लेट आई इक्वल टू 1, ये इनिशियल वैल्यू को हम डिस्क्राइब किए। अब कहेंगे कि आई का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल, मतलब कि ये जो है लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कि ये रहेगा। और ये कंडीशन हमने लगाया और आई को कहा इंक्रीमेंट देना है भाई साहब, तो आई का इंक्रीमेंट देंगे और एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अब एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन क्या लगाएंगे सर, जीरो से जीरो ही मैच होगा, बाकी के नंबर कैसे आएंगे। हाँ रुको, हम बताते हैं बाकी का नंबर कैसे आएंगे, अभी लॉजिकली थोड़ा सा समझाते हैं, रुको 1 मिनट रुको। आई का जो ये प्रोसेस है, हम यहाँ पे कह दिए कि आई मॉड्यूलो डिवाइड बाई 2, आई मॉड्यूलो डिवाइड बाई 2, और इक्वल इक्वल टू यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कहे जीरो, यानी कि जो जीरो से मैच करेगा कट के। देखो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा लॉजिकली देखना, पहले लॉजिकली मेहमा ये चीज देखो, हम जो चीज कर रहे हैं वो ओनली फॉर यूजर्स, ये यूजर्स का ये रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इंटरव्यू जो पूछ रहा है आपसे, उसका रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इवन नंबर प्रिंट करके देना, यहाँ पे ये चीज को याद रखना, ईवीईएन इवन, ओनली नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, ऐसा करके, ठीक है। सो इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा वो बोला, ठीक है। तो हम कहे कि अगर आई को 2 से डिवाइड देते हैं, अगर आई को 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम बताएंगे देखो, यहाँ पे जैसे कि अगर आई के अंदर मान के चलो, आई के अंदर 6 आया, तो 6 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 ऐसा करके, तो यहाँ पे जीरो आया, या यहाँ पे अगर 5 आया तो 5 होगा डिवाइड क्या, 2 2 जा 4 आएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये ऐसा चीज को हमें नहीं चाहिए, ऐसा चीज को कहेंगे भाई साहब आप अपने पास ही रख लो, हमें दिखाना नहीं, वो कंसोल पे हमें दिखाना नहीं, जो जीरो आएगा उसी को हमको चाहिए ओनली फॉर इवन नंबर।
जो मतलब कि ऐसा नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो, वैसा नंबर हमें चाहिए। जैसे कि 2 डिवाइड बाई 10, तो ये भी प्रॉपरली 2 5 जा 10, यहाँ पे कट के 0 आएगा, तो देन कहेंगे हाँ जीरो से ये 0 आ गया, तो देन 0 इक्वल टू 0, देन कहेंगे आप कंडीशन अगर आपका सही है, इफ कंडीशन सही है, देन आप जाओ इस कंडीशंस के अंदर, और इस कंडीशन अगर आपका ये कंडीशन सही रहेगा, तब जाके आप लॉग में जाके आई को प्रिंट कर देना, कहेंगे आई को प्रिंट कर देना। सपोज दैट अगर ये चीज नहीं समझ में आया, एक बार हम फिर से और भी समझाएंगे। अब जाके यहाँ पे जैसी कंसोल में देखेंगे, मेरा जो ये चीज प्रोसेस रहेगा 2 4 6 8 10, ओनली फॉर इवन नंबर रहेगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 1 भी दिख रहा है 3 भी दिख रहा है। तो ये कंसोल में जो भी चीज दिखेगा ओनली फॉर इवन नंबर दिखेगा, वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है। प्रोसेस कैसा चला एक बार फिर से समझा देते हैं, बोलो फिर से समझा दे क्या? ट्रिपल इक्वल टू क्यू नहीं सर, क्या बोल रहे हैं आप? इक्वल इक्वल टू क्यों लिए नहीं समझे? जैसे कि अब देखो हम समझाते हैं, मतलब ट्रिपल इक्वल टू क्यों लिए, ये चीज नहीं समझे क्या? देखो हम बताते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से समझाते हैं। किनको किनको समझ में आ गया, पहला एक चीज बताओ, किनको किनको समझ में आ गया ये लॉजिक? जिनको समझ में आ गया यस टाइप करो, या फिर नहीं समझ में आया एक बार फिर से कहो, रिपीट वंस मोर करके एक बार जस्ट टाइप करो सभी लोग, जल्दी से एक बार। लॉजिक समझे हैं, चलो ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, चलो फिर से एक बार हम बताते हैं, चलो देखो। रिपीट, निशा बोल रहे हैं रिपीट। हम देखो चीजों को रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। हम देखो बताते हैं, सपोज एक बच्चा की तरह देखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, और भी हार्ड बाद में देखा जाएगा, पहले हार्ड पे नहीं जाएंगे कि हम लोग, ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग बेइज्जती हो रहा है, अभी हम फोर लूप्स को सीख रहे हैं। किसी को अगर सच पूछे ना, तो अगर डायरेक्टली फोर लूप्स अगर पूछ देंगे, देन आपका वो बंदा को फोर लूप्स चलाने नहीं आता, ऐसा करके। तो वो चीज नहीं डरना, आप हम बोलो कि हाँ हम ऐसा ही सीखते हैं, हम ऐसा ही हैं, हम अभी बिगनर्स लेवल पे हैं, हमें ये चीज आता है, हमें ये भी नहीं आता है, आप अपना देखें। सो हमें पहले बिगनर्स के रूप में सीखना है, देखो कैसे सीखेंगे। सपोज यहाँ पे फोर लूप्स है, लेट इनिशियल वैल्यू 1 दिए, और कहे कि आई का जब तक, यहाँ पे ये चीज लॉजिक जो है ना, पूरा पहले कंप्लीट होना चाहिए। इनिशियल वैल्यू 1 कहे कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो कहा कि हाँ 1 से स्टार्ट होगा, और ये जो है 10 से कम रहना चाहिए आई का वैल्यू, 11 नहीं होना चाहिए, 10 का इक्वल रहे तो चलेगा। आई इक्वल इक्वल टू मेरे ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे देखो, अब इसके अंदर क्या कहा है ना, हम कहे कि कंडीशन लगाओ भाई साहब, तो कंडीशन क्या लगाएगा, कंडीशन में लगाएगा, कहेगा चलो हम ट्राई एंड रन करके आप लोग को समझाते हैं। देखो ट्राई एंड रन करने का कितना फायदा है। ट्राई एंड रन किए, एक को ले गए, यहाँ पे एक आया ना, एक आया, एक आए तो कहे कि ये आप एक लाए हो, तो चलो ठीक है, आप 10 से छोटा है, या फिर आप एक लाए हैं तो 10 से छोटा होंगे, एक तो 10 से छोटा ही होता है, तो कहें आपका जो कंडीशन है वो सही है। जैसी कंडीशन सही है, तो आप ब्लॉक के अंदर जाएंगे, ब्लॉक के अंदर चल गए, कहा कि ब्लॉक के अंदर तो हम आपको परमिशन दे दिए। जैसे ही ब्लॉक के अंदर परमिशन दिए, आपको एक इफ भाई साहब आपको यहाँ पे वेट कर रहा है, और वो किस लिए वेट कर रहा है, जस्ट फॉर ये वेट कर रहा है कि आई जो आप लाए हैं, आई में क्या चीज लाए हैं। तो आई के अंदर सब लोग को ये चीज पता होना चाहिए, आई के अंदर वो भाई साहब क्या लेके आया था, कंडीशन सही करके एक लेके आया था 1। अब 1 को लेके आया, और कहेंगे 1 को सर 2 से डिवाइड दे दो, बताओ 1 लेके आया, आई का मान 1 था, 1 ही नहीं लेके आया, अभी शुरू बार में इनिशियल वैल्यू 1 था, तो 1 को ही लेके आया, तो कहेंगे सर 1 को यहाँ पे डिवाइड कैसे देंगे सर, 0.5 ऐसा करके, कुछ ऐसा करके देंगे, तो नहीं ऐसा करके तो देंगे तो ये चीज पॉइंट में ऐसा करके आ जाएगा, और नीचे में पॉइंट आएगा ही नहीं आएगा। तो कहेंगे सर ये जो भागा दिया, ये जो डिवाइड किया, नीचे में तो 0 नहीं आ रहा है कट के, अगर 0 आ जाता तो ये कहता कि ये कटा, तो यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 है, और जैसे 0 है, तो ये 0 और ये 0 दोनों मैच कर गया, कहे कि इक्वल हो गया भाई साहब, कंडीशन इक्वल हो गया, अपना इक्वल इक्वल टू हो गया है, देन आपका राइट इक्वल टू हो गया। बट अभी जो है ये नहीं इक्वल किया है, तो कहेंगे आप तो इक्वल किए नहीं, आपका तो काम था इक्वल करना, यहाँ पे भागा देकर 0 कर देना, कोई भी चीज को भागा देके 0 कर देना।
तो आप तो ऐसा काम किए नहीं, आप तो इतना एक जो है, एक को अगर 2 से भागा देंगे, आप एक लेके आए थे ना इस कंडीशन में, एक सही था और एक लेके आए, और एक को 2 से भागा देंगे तो क्या नीचे में जीरो आएगा? क्या नहीं आएगा? तो कहे आप तो ऐसा किए नहीं, जीरो तो यहाँ पे जीरो अगर आ जाता तो ये जीरो से जीरो इक्वल हो जाता, और इक्वल हो जाता तो कहे इस ब्लॉक में जाके अब आई को वो अंक को, आई को मतलब आई मतलब वो अंक को प्रिंट कर देते, तो एक को प्रिंट कर देता। बट कहा कि नहीं, वैसा तो नहीं किए हम, आप तो जीरो बोल रहे थे, हम जीरो ला के नहीं दिए और मैच नहीं हुआ तो हम नहीं ला के दिए। देन यहाँ पे एक जो है वो प्रिंट ही नहीं करेगा, दूसरा पहला चीज तो कहेगा एक प्रिंट नहीं किया। आप सपोज यहाँ पे कहेगा कि चलो यहाँ पे अब तो आप नहीं किए, फिर से घुमा के फिर से लॉजिक में जाते हैं, मेरा काम है एक एक इंक्रीमेंट करना, तो गया फिर से बढ़ा के यहाँ पे कह दिया दो। अब दो कहा तो ये कंडीशन यहाँ पे दो है, देखना यहाँ पे सही से, यहाँ पे आई इक्वल टू टू लेके चला, तो कहेंगे ये भी कंडीशन सही है सर, ये कंडीशन तो सही ले जा रहा है, 10 से छोटा है दो, 10 से छोटा है दो, ये समझना। तो कहेंगे दो तो छोटा है यानी कंडीशन सही है, आई को इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो कहेगा जाइए सर ब्लॉक के अंदर जाइए, आपका ब्लॉक में स्वागत कर रहा है इफ कंडीशन। इफ बेचारा जो आया आई के अंदर आया टू, देखो हम ट्राई रन कर रहे हैं सर, तो ट्राई एंड रन करते हैं तो आई के अंदर टू, और टू लेके आया तो कह रहे पहले ही टू के लेके आया तो टू से डिवाइड करना है आप लोग को, तो टू यहाँ पे टू से डिवाइड, तो एक टाइम्स में ये टू कटेगा यानी जीरो आ जाएगा। देन ये जाके कहेगा अरे आप तो यहाँ पे जीरो ला दिए, कहेगा कंग्रेचुलेशन ये आपने जीरो ला दिया, एंड देन ये जीरो से भी मैच कर गया, देन जीरो जीरो इक्वल टू हो गया। मैंने कहेगा कि अगर इक्वल टू हो गया, सच में हो गया क्या? तो कहेगा हाँ हो गया। तो कहेगा कि ठीक है हो गया, तो आप आई को कह रहे हैं कंसोल डॉट आई इक्वल टू, मतलब कि आई को कंसोल डॉट लॉग करके आई को कह रहे हैं आई को प्रिंट कर दो, तो कौन सा अंक प्रिंट होगा? टू, ऑफिशियली टू होगा, क्योंकि टू मेरा कंडीशन सही किया। इसी तरह से थ्री को ले जाते तो आई में थ्री आके स्टोर होता, तो थ्री को अगर देखो यहाँ पे थ्री को अगर टू से डिवाइड करते तो क्या यहाँ पे जीरो ला के देता? क्या नहीं। हाँ सपोज यहाँ पे अगर फोर फोर लेके जाते यहाँ पे फोर, तो यहाँ पे कंडीशन तो सही है, यहाँ पे कंडीशन सही है, यहाँ के इसके अंदर जाएगा, आई का मान कर देगा फोर, और फोर में जैसे ही करेगा यहाँ पे हम कह दिए फोर जो लाए हैं आई का, तो आई जो यहाँ पे है, हम कहें आई को जो भी आएगा आई में तो हम उसको टू से डिवाइड का हर बारे में कह दिए टू से डिवाइड देना है। तो टू टू जा कहेगा फोर, एंड देन फिर से जाएगा जीरो, कहेगा जीरो से मैच कर दिया, तो यहाँ पे आउटपुट में कहेगा कि हाँ आप फिर से जीरो ला दिए, तो कहे टू तो आप शुरू में लाए थे, तो टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू लाए, फिर आई में फोर लाए, तो ये चीज करके इसीलिए ये इवन नंबर जाके यहाँ पे प्रिंट आउट होता है। समझ में आया ये चीज कि नहीं, ये फिर से बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसी तरह से ये जाके जो जो कट के इक्वल टू हुआ है वही वही यहाँ पे लाके दिया है, सपोज वैसा करके। समझ में आया या नहीं, ये चीज बताओ। सपोज दैट गाइस अगर नहीं समझ में आया फिर से देखना एक चीज, अगर हम चाहते, यहाँ पे मेरा लॉजिक में एक और काम है, देखो यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट कराने का, ऑड नंबर प्रिंट कराने का जस्ट मेरा लॉजिक यही है कि देखो नॉट इक्वल टू प्रोसेस यूज कर लो, इसका मतलब क्या होता है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू कहे का मतलब क्या, कहने का मतलब जो जीरो को इक्वल टू नहीं होगा, मतलब कि अब कंडीशन देखो उल्टा हो गया, जो जीरो को इक्वल टू नहीं होगा, जैसे कि देखो एक, एक को अगर दो से डिवाइड करेंगे तो क्या जीरो लाएगा? तो कहेगा नहीं ये जीरो नहीं लाएगा। टू को करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो या फिर जीरो ला देगा, कहेगा नहीं ये तो जीरो ला दे रहा है, तो ऐसा कंडीशन लगाए जीरो नहीं ला के दे। क्या पॉइंट को समझना, जीरो नहीं ला के देना चाहिए, जीरो इधर नहीं आना चाहिए, कटने के बाद डिवाइड देने के बाद जीरो नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए ऐसा करके। तो हम कहा चलो ठीक है यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि थ्री को अगर टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो वन टाइम्स में क्या आएगा टू, यहाँ पे रिमाइंडर में वन लेके आया, तो कहेंगे ये चीज कंडीशन लाना। तो इसका आउटपुट बताओ क्या आना चाहिए, लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट बता दो, समझ में जाएंगे कि आप लोग का लॉजिक क्लियर है। अगर इसका लॉजिक अगर आप लोग बता दिए तो समझ जाएंगे कि आपका लॉजिक क्लियर हो गया। 13579, और भी बताओ, महिमा भी बता दी 13579। ठीक है, देन समझ गए ना कि किस तरह से काम कर लॉजिक ये चीज तो ऑड नंबर आप इस तरह से नहीं बता देना हमें कि 1 से 10 तक के बीच में 13579 होता है, वो हमें मन से बता दिए सर,
हमें वो चीज से नहीं चाहिए सर, हमें इस चीज से चाहिए कि आप ड्राई एंड रन करके हमें आप बताए होंगे, वैसा दिमाग से चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 से 50 तक में कौन कौन सा ऑड नंबर है, हमें वैसे नहीं चाहिए, वैसे तो कोई भी बता देगा। लॉजिक के हिसाब से आप बताए या नहीं, ये चीज हमें चाहिए। तो 1 3 5 7 9 ये लॉजिकली हिसाब से आ गया, देन आपका ये ऑड भी कंडीशन सही है। सपोज दैट अगर देखो लॉजिकली हमें कुछ और भी बनाना होता, लॉजिकली हमें कुछ और बनाना होता, जैसे कि 1 से 50 तक लिए, 1 से 50 तक, यहाँ पे देखो 1 से 50 तक कहेंगे आई का मान 50 से कम रहेगा जब तक चलेगा, ठीक है। और कहना कि वैसा अंक दो हमें, वैसा डिवाइड करना जो 5 से यहाँ पे डिवाइड देके इक्वल टू करे। ये देखो इक्वल टू, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। अगर लॉजिक समझ में आएगा तो जस्ट आप कमेंट में बता देंगे। अगर लॉजिक क्लियर है तो आप इसका कमेंट में आप आंसर जल्दी से बता सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताओ, जल्दी से एक, इतना देर में बता देना चाहिए आप लोग को अगर लॉजिकली क्लियर होगा तो। बोल रहे हैं दो लोग, 5 10 15, बहुत ही अच्छा। सो 5 10 करके बहुत ही अच्छा। सो देन लॉजिक क्लियर है, इसका मतलब, इसका मतलब लॉजिक क्लियर हो रहा है, आप लोग को लॉजिकली स्ट्रांग हो गए हैं ऐसा करके। देन आप समझ रहे हैं ना किस तरह से हम लॉजिकली स्ट्रांग हो रहे हैं, किस तरह से चीजों को देख रहे हैं। देन ये मेरे ऊपर है, हम क्या करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 से डिवाइड करके ला दे, मतलब कि हम चाहते हैं कि 5 से डिवाइड करके वैसा अंक लाए, 1 से 100 तक के बीच में हम 2 से डिवाइड करने पर लाए, या फिर हम, देखो हमें चेक करना है ना, हमें चेक करना है सपोज कि 1 से 50 तक में 3 से कौन कौन डिवाइड होता है, वैसा चेक करना है हमें। तो वैसा चेक करना है तो कहेंगे 1 से 3 तक में कौन कौन डिवाइड हो रहा है सर, तो देखो चेक कर लिए, जस्ट देखो 3 6 9 ये चीज करके। कौन कौन नहीं डिवाइड हो रहा है वो भी चेक कर सकते हैं, आप अपना लॉजिक लगाओ नॉट इक्वल टू करके, कौन कौन नहीं डिवाइड हो रहा है वो देगा, कौन कौन नहीं डिवाइड हो रहा है वो भी देगा। देन लॉजिकली थोड़ा सा आप ये चीज सीख गए, देन आपका ये चीज स्ट्रांग हो गया, ठीक है। एंड देन आप नेक्स्ट लेवल पे भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे भी जा सकते हो, चीजों को प्रैक्टिस भी कर सकते हो, यहाँ पे सीख लिए। दूसरा चीज है इन्फिनाइट लूप। बहुत ही ये चीज जो है इन्फिनाइट लूप मैजिक लूप होता है, जस्ट ये ऐसा करके बोल सकते हैं, डेंजरस लूप इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंजरस लूप। सो जस्ट सी गाइस, ये चीज को देखना, व्हाट इज एन इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप किसे कहते हैं। सो ए लूप दैट्स नेवर टू एंड, मतलब कि एक ऐसा लूप जो कभी, वो चीज आपका मृत्यु भी हो जाए, आप जैसे कि आप मर भी जाओ या फिर हम भी, दुनिया भी खत्म हो जाए, तो वो ऐसा चीज कंडीशन रहेगा कि वो हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा करके ये लूप्स। सपोज दैट ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं, नॉट फॉर सीरियस, ओके। तो वैसा लूप कि वो इन्फिनाइट लूप चलता है। कौन कौन ये लूप को रन किया या फिर गलती से रन हो गया किसी के कंसोल में, या फिर कहीं पे आप रन कर रहे हो तो ऐसा करके। तो देखो अगर ये चीज को अगर रन कर रहे हो, जस्ट यहाँ पे ए लूप दैट्स नेवर टू एंड्स कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स ट्रू, मतलब कि आपका जो कंडीशन रहेगा हमेशा वो ट्रू रहेगा। सो दैट मीन्स गाइस कि आपका जो कंडीशन है हमेशा वो कभी गलत ही साबित नहीं होगा। जैसा कि देख लो, फॉर लेट आई, बहुत तरह के होता है इन्फिनाइट लूप, जस्ट ये वन फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है। फोर लूप्स है और लेट आई इक्वल टू 1 दिए, लेट आई मतलब कहे शुरुआती 1 है, और कह रहा है कि देखो कितना ये कैसा काम कर रहा है। कहेगा जब तक 0 से आई बड़ा है तब तक लूप को आप चलाते रहो, आई को प्रिंट करते रहो। तो देखना क्या होगा, ये जो होगा ना हैंग होने लगेगा। कह रहा है कि जब तक आई 0 से बड़ा रहे, तो देखो आई तो अभी ही बड़ा है सर, आई तो अभी ही 0 से बड़ा है, यानी कि 1 है, बाद में 2 होगा, बाद में 3 होगा, कब आई, कब तक छोटा होगा आई, हमेशा तो बड़ा ही रहेगा। वो आप 10 लाख ले जाओ, 10 करोड़ ले जाओ, 10 अरब तक लेके जाओ, देन आपका ये जो लूप्स है नेवर टू एंड होगा, मतलब कि कभी रुकेगा नहीं। और जस्ट हम ये चीज को अभी ट्राई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये हो, कभी कभी क्या करता है टर्मिनल्स को क्या करता है, आपको कंसोल को हैंग करने लगेगा।
चीजों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करना, अगर घर में करना है ना तो ये चीजों को प्रैक्टिस करना, देखना वो टैब्स क्या होगा, हैंग करने लगेगा। आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर हार्ड लेवल पे करते हैं ना तो चीजों को कभी कभी स्विच ऑफ करना पड़ेगा आपको, लैपटॉप्स को, ऐसा हो जाता है। फिलहाल उतना नहीं होगा, बट टैब्स क्या होगा ना, आप कट करेंगे तो कट नहीं होगा, चीजों को काम नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। तो वो जब तक वो चीज नहीं होगा, ऐसा करके ये चीज होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया क्या, ये लॉजिक जो है इन्फिनाइट लूप्स का समझ में आया या नहीं? इन्फिनाइट लूप समझ में आया या नहीं, बताओ। यस, चलो ठीक है। ये चीज ट्राई करना सब लोग, ट्राई करना। हाँ, सभी लोग ट्राई करना ये चीज को। एक चीज और देखेंगे हम लोग, देन इसके बाद जो हम देखो हम पहले ही बता देते, ये जो नेस्टेड लूप होता है ना, ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस के तौर पे हम लॉजिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाए हैं, एंड देन क्वेश्चंस देंगे आप लोग को, जल्दी क्वेश्चन जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी ही जाएगा, ठीक है। सो देखो, हम बात करते हैं आप लोग को ये चीज, नेस्टेड लूप्स के बारे में। ये जो लूप्स होता है ना, ये नेस्टेड लूप्स का नेक्स्ट जब क्लासेस लेंगे तो 20 क्वेश्चंस आपको देंगे। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चंस। और ये जो है, इसके लिए, इसको समझाने के लिए हमें आपको 1 घंटा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। वैसा कि हम इसी क्लास में समझा सकते हैं, अगर कुछ लोग जानते हैं तो डायरेक्टली 1 मिनट में समझ जाते हैं। बट अगर ये लूप्स जो होता है ना, सबसे डेंजरस लूप माना जाता है, ये लॉजिकली बेस्ड होता है। आप अगर इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपसे इंटरव्यू में ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई भी इंटरव्यूअर नहीं हुआ होगा कि आपसे ये चीज पूछा ही नहीं जाएगा। मोस्टली ये पूछता ही है। क्यों पूछता है? जिसका दिमाग रीजनिंग स्ट्रांग ज्यादा रहता है वही लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। और ये जो चीज है हम इतना इजी से बता देंगे आप लोग को, इतना इजी से 3-4 प्रैक्टिस क्लास में करा देंगे। देन 20 जो प्लस क्वेश्चंस रहेगा मेरा आपको जो देंगे, वो 20 प्लस क्वेश्चंस आपका नोट्स में जाएगा। वो जो जाएगा आपको इजिली, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई भी आपका इंटरव्यू में अगर क्वेश्चंस पूछेगा तो देन आप वो चीज को जस्ट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज चलो, एंड देन जस्ट गाइस ये चीज देखो यहाँ पे, ये चीज कौन अपने से ट्राई कर लेगा? टेबल्स 5 का यूजिंग लॉजिकल एडिशनल टेबल बनाना है। अगर चाहो तो आप अपने से भी कर सकते हैं। देखो 5 का टेबल्स बनाने के लिए आप बहुत ही तरीका से अपना सकते हैं, यस कर लेंगे ना। तो ये जो चीज है ना, आपको हम प्रैक्टिस में और भी चीजों को भर भर के देंगे, ठीक है, और भी बहुत चीजों को देंगे। बट आप वो जो कंडीशन अगर सीख गए, कंडीशन अगर सीख गए तो 5 का लॉजिक बनाने दे, 10 का टेबल प्रिंट करने दे, 50 का एक लॉजिक अगर सीख गए तो करीब ढेर सारा लॉजिक को आप सीख जाएंगे, आशा करते हैं ऐसा करके। तो अगर लूप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको लूप्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम वो नोट्स हम रेडी करके आप लोग को देंगे थोड़ा सा। और डायरेक्टली आप अगर यूट्यूब का सपोर्ट लो तो ज्यादातर यूट्यूब का सपोर्ट में तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ऐसा करके हमें लगता है। और हमें चाहिए कि गूगल या चैट जीपीटी का सपोर्ट करो। ये क्या है, हाँ ये चीज के बारे में हमें बताना। ये चीज जो होता है, ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट लिटरल्स है। देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिटरल्स के बारे में बता देते हैं। ये जो डॉलर साइन आपको जो दिख रहा है ना महिमा, ये डॉलर साइन, ये जो है, ये इसके अंदर जो है क्यों देते हैं? आपने ये चीज बैकटिक इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखना, हम अभी बताते हैं ये चीज को। जस्ट अगर इसको ये चीज 1 सेकेंड, इसे हम क्या करते हैं, जस्ट कॉपी करें, ठीक है, इसको कॉपी कर लिए। हाँ देखो, ये चीज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के बाद हम ये साइन को आपको दिखाना चाहते हैं, पहले ये साइन समझेंगे तब वो चीज समझेंगे। अच्छा चीज पूछ लिया आप लोग, ज्यादा स्क्रीन बड़ा हो गया ना। चलो ये चीज देखो, ये चीज देखना, ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये इसको बैकटिक बोलते हैं। एस्केप बटन होगा ESC करके आपके कीबोर्ड वाले ऑप्शन में, जो लोग कीबोर्ड पे बैठे हैं वो देख सकते हैं। ESC करके है ना सबके पास, ESC करके कीबोर्ड के सबसे लास्ट कोना में, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट, यस, उसके नीचे, जस्ट उसके नीचे वाले बटन को देखना, स्किप वाले
जस्ट बटन के नीचे देखना, वहां पे दो चीज रहेगा। एक ऐसा करके टिक रहता है, एक ऐसा करके रहेगा, मतलब कि ये हमें ड्रा करने के लिए नहीं आ रहा। सो एक ऐसा रहेगा, देखना ऐसा करके, और एक ऐसा रहेगा, बस इतना। ये इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं रहता, ये क्यूट क्यूट नहीं रहता, एक बैकटिक रहता है। हाँ बैकटिक, हाँ बैकटिक रहता है। सो ये क्या है, ये बैकटिक है। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर ले रहे हैं ना, तो बैकटिक के अंदर लेना बेटर होता है। जैसे कि अगर चीजों को अगर ले, तो आपको क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है। तो ये अगर बैकटिक के अंदर देते हैं, तो बैकटिक के अंदर डायरेक्टली क्या लिखते हैं, डॉलर साइन देते हैं और नम को डिफाइन कर लिए। अब इस डॉलर साइन के अंदर देके हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या किए, नम को डिफाइन कर लेते हैं। वैसे क्या करना पड़ता है हमें, बार बार चीजों को क्या करना पड़ता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है चीजों को। ऑब्जेक्ट लिटरल्स में देखो ये फायदा क्या है, ये जो है ना इन्वर्टेड कॉमा, किसी को इसके अंदर रखना पड़ता है, किसी को इन्वर्टेड कॉमा के, तो हम वो काम नहीं करते। ये सिंपली क्या करते हैं ना, बैकटिक को डालते हैं। ये बैकटिक को डाल दिए, और यहाँ पे बैकटिक, मतलब ये दोनों बैकटिक। अब इसके अंदर में काम जो होगा, जैसे कि हमें कोई चीज यहाँ पे वेरिएबल को स्टोर कराना है ना, वेरिएबल को एक्सेस करना है, डॉलर साइन दो, इसके अंदर ये चीज कर लो। अब ये मेरा प्रोसेस नहीं है कि हमें ये चीज को अब डर है कि हम इसको अंदर हम डबल क्यूट्स के अंदर रखते, डबल कोट के अंदर रखते, या फिर हमें सिंगल लाइन के अंदर रखते, हमें वो अब डर नहीं रहता। सिंपली क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं वैक्टिक का। अब इसमें हम डॉलर करके, और इसे हम करली ब्रेसेस के अंदर ये चीज हम आई को, देखो आई का एक्सेस कर रहे हैं, तो आई को एक्सेस करने के लिए डॉलर, जस्ट यहाँ पे आई को एक्सेस कर लिए, यहाँ पे डॉलर दिए, नम को करें नम इंटू आई, मतलब नम को जितना रहेगा उसको हम आई से गुना कर दो। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम डॉलर साइन से ये चीज को कर दे रहे हैं। ये चीज को थोड़ा सा, ये चीज को हम अगर ऐसा होगा तो समझ में आ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। बट लिटरली आपको ये जो होता है ना, ऑब्जेक्ट लिटरल्स इस टॉपिक को बोलते हैं, जिसमें बैकटिक का यूज करना सभी लोग को आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इसे बैकटिक बोलते हैं, और बैकटिक का यूज करने आना चाहिए, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज यूज करते 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 आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। कुछ ऐसा चीज होता है कि खुद से लोग सीखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर ना, जस्ट एक बार बताओ सभी लोग, यहाँ तक क्लियर ना सब, एक बार जस्ट एक, यस चलो ठीक है ना सब लोग को। तो नेक्स्ट वन क्लास में सब लोग जस्ट जल्दी अपने टाइम पे आना, क्यों, क्योंकि हम नेक्स्ट वन क्लासेस में नेस्टेड लूप का ऑलरेडी एक प्रॉपर क्लास लेंगे, और नेस्टेड लूप को हम शुरू से सिखाएंगे, और वो चीज के एक दो लॉजिक भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जस्ट, सर इसके अल्टरनेट कोड्स कैसे लिखेंगे, इसका अल्टरनेट कोड कैसे लिखेंगे, मतलब क्या, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपका बात, अल्टरनेट कोड करने का मतलब। ठीक है, सो हम ये अल्टरनेट कोड करने का मतलब, बैकटिक, सो इसका यूज करके कैसे लिखेंगे, देखो कुछ चीज जो होता है जो आपको बहुत सताता है, ठीक है, कुछ चीज जो होता है, हाँ आपको बहुत सताता है कि सर इस तरह से इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किस तरह से लिखते, या फिर ये बैकटिक के अंदर जाता तो किस तरह से लिखा था, शायद आप लोग ये पूछ रहे हैं, शायद ये चीज ना। तो ये चीज के बारे में हम लिटरली बताएंगे। सो ये चीज आप नेक्स्टेड एक लूप्स का और भी क्लासेस चलेगा, जो नेक्स्ट क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो ये चीज को जस्ट हमें याद करा देना आप, कि हमें ये चीज सिखा दिए, फिर वो चीज हम बताएंगे स्पेशली, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक और भी क्लासेस 9 बजे से लेना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें फिर से वो चीज को रेडी करना पड़ता है, ठीक है। तो हम अभी ये चीज क्लासेस को एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में हमें ये चीज याद करा देना, हम ये चीज को हम बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज को हम कन्फर्म बताएंगे, और फोर लूप्स के हम नेस्टेड लूप बताएंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में आना जरूरी है। सो थैंक यू, हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है सभी लोग के लिए। देन गाइस हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, चलो ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में जरूर आना, नेक्स्टेड टॉपिक को मिस मत करना, ठीक है। गुड नाइट सभी लोग को, एंड देन गाइस टेक केयर।